अजगों को मेरा प्रणाम प्रणीत हो। एक बार सभी लोग जोर से जयघोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज जनक से मिलने के उपरांत सभा की संरक्षिता का संरक्षण हमें प्रदान किया गया। आए हुए महिपाल नृपाल व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास न करें, नहीं तो मारे जाएंगे। मिथिला की पावन वेद का भैया तो थोड़ा बना दो, क्योंकि इसको जब बनाओगे तो हम इनको बनाने का प्रयास करेंगे, और जब हम दोनों बन जाएंगे तो समाज अपने आप बन जाएगी। मिथिला की पावन वेद का पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब आपको मैं इस स्थिति पर पाता हूँ और राजा जनक पर मैं जीवन पर चिंतन करता हूँ तो पाता हूँ कि राजा जनक तो एक संत है, और राजा जनक के विषय में बतलाया भी गया कि संत ही नहीं जात ज्ञान रवि भव निस्नासा, वो तो ज्ञानी भी है। और जो ज्ञानी हो और संत हो तो इनका का काम है कि दूसरे का बिगाड़े वो अपना बनावे। क्यों? क्या संतों का यही कर्तव्य होता है कि दूसरे का बिगाड़े और अपना बनावे? क्या इसी को संत कहते हैं? अब विरोध कोई नहीं कर रहा है। भगवान शंकर का धनुष है और राजा जनक का नहीं है, न राजा जनक के पुरखों का है। भाई ये धनुष है भगवान शंकर का और तोड़वा रहा है राजा जनक, तो क्या उसमें भगवान शंकर का कल्याण कर रहा है? ना, बिटिया का विवाह कर रहा है अपनी, तो बिगाड़े दूसरे का और बनावे अपना, तो क्या इसी को संत कहते हैं? अरे संत तो वो होते हैं जो दूसरे का भी बने और अपना भी बने। अपना चाहे थोड़ी देर के लिए बिगड़ भी जाए, लेकिन कम से कम दूसरे का ना बिगाड़ पाए, ना बिगाड़े, वही तो संत है। लेकिन देख रहा हूं ये सब होने के बाद भी विरोध कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? उसका भी एक कारण है। कारण यह है कि जो बड़े होते हैं, चाहे वो पद में बड़े हो, चाहे वो धन में बड़े हो, चाहे ज्ञान में बड़े हो, और जब किसी को बड़प्पन समाज के द्वारा मिल जाता है, समाज के द्वारा ये बड़प्पन का प्रमाण पत्र मिल जाता है कि नहीं ये बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभुता पाए काय मद नाही, अहंकार पनप जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। और इसी ज्ञान के अभिमान पर व्यक्ति करता क्या है? फिर उसको ये बोध नहीं रहता है कि ये दूसरे की है कि अपनी है। फिर केवल अपना काम ही सिद्ध करना चाहता है, इन प्रकार चाहे जैसे हो वो हमारा काम बन जाए, बस केवल यही। और वही राजा जनक कर रहा है, क्योंकि ज्ञान में बड़ा है, और जब ज्ञान में बड़ा है तो यहाँ पर विरोध कोई नहीं कर रहा। जान रहे कि वो स्वयं में ज्ञानी है, और जब ज्ञानी है तो अच्छे करेगा, तो क्या ये अच्छा है हो रहा है? भाई अगर ज्ञानी है, संत है, अब आप जान रहे हैं कि वो अच्छा करेगा, तो क्या राजा जनक ये अच्छा कर रहा है? और जब अच्छा नहीं कर रहा है, अब आप लोग ऐसे बैठे तो विरोध कहीं नहीं कर रहे? करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? सामर्थ्य नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप में भले सामर्थ्य न हो, लेकिन ये रावण और राजा जनक के इस कार्य का विरोध कर रहा है। धनुष कर्षण नहीं होगा, और जो धनुष कर्षण धनुष को तोड़ने के लिए आएगा, भगवान शंकर की सौगंध है, जब तक रावण यहाँ पर रहेगा और उसकी उपस्थिति में यदि कोई धनुष तोड़ने आ गया तो फिर रावण धनुष बाद में टूटेगा, पहले रावण उसको तोड़ देगा। सावधान, सावधान हो जाइए, सावधान। मिथिला की रंगभूमि के अंतर्गत और आज समाज में बड़ी शांति थी। आकस्मिक व्यवस्था का व्यवस्थित होना कोई ना कोई विशेष कारण होगा। वो कंचन नगरी के वैभवशाली सम्राट और अक्ष संस्कृति के अधिष्ठाता संरक्षक मैया कहकसी के दुलारे
आपका अभिवादन और प्रणाम करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की पुत्री वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही, इसलिए आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। तो मेरी ओर से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जय जय श्री शंकर भगवान की। बलिवन पुराधीश बलपुत्र जय जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की। हमारा आना अच्छा लगा? नहीं, आपका आना बिल्कुल अच्छा लगा हमें। आपका आना क्यों? समाज में हमारी घोषणा भी हुई है, लेकिन कोई निकल करके नहीं आया। देख रहा हूँ कि तुम निकल करके आए हो। कहे सीरत ध्वज क्यों नहीं आया? देखिए भाई, सीरत ध्वज नहीं आ सकता तो अपने भाई को भेज देता कि रावण वहां पर ये घोषणा कर रहा है। कहे बहरा हो गया है क्या जनक? बहरा थोड़ा सुनाई दे रहा होगा। जब तुम्हें सुनाई दे गया है तो क्या राजा जनक को सुनाई नहीं दिया है? दिया होगा। अगर सीरत ध्वज कुशल ध्वज को नहीं भेज सकता था तो ये तो याज्ञवल्क्य के जैसे, गार्गी जैसी यहाँ पर विदुषी है, शतानंद जैसे ज्ञानी है, उनको भेज सकता था। लेकिन कहे तुम्हें राजा जनक ने भेजा। ईमानदारी की बात बताना कि अपने आप खड़े हो गए। सुनो, आपने कहा हमारा आना कैसा लगा? आपका आना हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कहा हमने घोषणा भी की, तो वो घोषणा हमको आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा आप क्यों आए? राजा जनक आते, राजा जनक के भाई कुशध्वज आते, अष्टवक्राचार्य, याज्ञवल्क्य, शतानंद जैसे महान विद्वान, मिथिला ज्ञान के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उनमें से कोई आता, परंतु वो नहीं आए। आप क्यों आए? यह आपको भेजा गया? महामहिम, इस व्यवस्था का संचालन और संरक्षण इस समय मेरे पास है। राजा जनक ने दिया है? हाँ। अगर राजा जनक ने दिया है तो फिर निश्चित है भाई, राजा जनक कोई साधारण बलवान नहीं है, वो भी सामर्थ्यवान है। बिल्कुल भाई, जो राजा होता है वो सामर्थ्यवान होता है। और यहाँ पर मैं भी स्वयंभू, तो राजा का कर्तव्य बनता है कि सीधे राजा से मिलना चाहिए। यही कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? और जो कहीं का राजा ना हो उसको सीधे जाकर के भेज दे तो निश्चित है कि उसको मरने के लिए ही भेजेगा। रावण को जानता है राजा जनक। देखिए, ये आपका अपना विचार है। नहीं, विचार नहीं, क्योंकि राजा जनक ये जानता है कि रावण के सामने यदि कोई भी जाएगा तो रावण साधारण नहीं है। और रावण क्रोध है अनल निज, और रावण स्वयं में क्रोध का स्वरूप है। और उसकी क्रोधाग्नि में जो भी जाएगा वो चल करके नष्ट हो जाएगा। तो राजा जनक में ये सामर्थ्य नहीं हुई। देखिए, उन्होंने तुम्हें भेजा है। अब भेजा है तो एक बात और बता दूं, तुम अब बलि के बकरा बन करके हमारे सामने उपस्थित हुए हो, तो आए तो तुम अपने पैरों से चल करके हो, और लेकिन जाओगे अब किसी के कंधों पर लग करके। देखो, मुझे विश्वास हो रहा है महाशय, काम ना आए, ये जो तुम्हारी कामना है वो काम नहीं आएगी। आपने कहा राजा के पास राजा को जाना चाहिए। राजा जनक मेरे पास आते, क्योंकि रावण क्या कोई साधारण है? तो क्या बाणासुर कोई साधारण है? रावण बाण महाभट भारे, भाई सामने वही तो जाएगा जिसमें क्षमता होगी। सामने वही पहुंचेगा जिसमें अभिवादन की व्यवस्था की सारी क्षमताएं होंगी। क्षमता है। और रही बात राजा की, आपने कहा राजा तक से मिलने के लिए मैं स्वयं हूँ, स्वयं मैंने राजपद को ग्रहण किया है, मैं स्वयं राजा बना हूँ। तो राजा से मिलने के लिए राजा को आना चाहिए। तो फिर मैं क्या, मैं राजा नहीं हूँ तो युवराज तो हूँ। किसी की मुंगली, तो क्या युवराज राजपद का कोई अंग नहीं है? वो भी तो भावी राजा है।
वो भी तो भविष्य का राजा है, यही मान लो। ये ना मानो तो ये मान लो। जब तुमने कहा बराबरी का, समता का व्यक्ति आना चाहिए राजा के सामने, मेरे सामने, क्योंकि मैं बलवान हूं। अगर यहां से समता की बात करते तो समता का तुम्हारे सामने खड़ा रावण बाण महाभट भारे। ईमानदारी की बात बताना, तुम हमारे संकोट के हो, तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। अब देखिए नाना, विचारों को अगर आप घुमाएंगे तो विचार व्यक्ति के अपने होते हैं, मत अपने होते हैं। आप उस विचार को कहीं और से लाकर के सिद्ध करेंगे, लेकिन जो यथार्थता है रावण बाण महाभट भारे, यहां से दोनों समान है। नहीं, मैं यथार्थता को, जिसे समाज स्वीकार करे उस बात को तो तुम स्वीकार करोगे। अगर आपके ग्राम में ये कहा जाए कि भाई जो विशिष्ट हो व्यक्ति, उसका नाम सबसे आगे आना चाहिए, तो जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसी का नाम तो आप आगे अंकित कराएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये होगा कि 3 क्रम चुनने, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, तो उसका प्रथम क्रम में नाम रखेंगे कि तृतीय क्रम वाले का नाम पर रख देंगे। जो अच्छा होगा अगर ये वरीयता के क्रम में अगर लिया जाएगा, फिर उससे जो कम होगा उसको दूसरे क्रम में रखा जाएगा, फिर उससे तीसरे क्रम में। मैंने क्या कहा कि क्या हमारी कोर्ट के तुम हो जो सामने आ गए, तो तुमने कहा कि नहीं रावण बाण महाभट भारे, तो ये कहने मात्र से थोड़ा हो जाता है। अभी तुम पीछे हो हमारे भाई, रावण राम आगे है। और जानते हो 9 लोगों को हमेशा आगे किया गया है। भैया इसको थोड़ा बनाइए, ये बहुत अच्छा बना हुआ। कारण क्या है? क्योंकि 9 लोगों को हमेशा आगे किया गया है और 9 ही लोगों को हमेशा पीछे किया गया है। अब 9 लोग कौन है, जरा ध्यान दीजिए। दाता, वक्ता, मूखड़ा, मुखी कहते, दाता, वक्ता, मूखड़ा, ज्ञानी, गुड़ी, प्रवीण और पंडित। पंडित कहते हैं, पंडित जात नहीं होती, पंडित कहते हैं विद्वान। पंडित, ज्ञानी, सुघर, पंडित सुघर, सुसूरमा, ई 9 आगे की, ये हमेशा आगे ही रहते हैं, इनको आगे समाज करता है। और पीछे कौन रहते हैं? लोभी, जो लोभी होगा, लंपट, सूम, सठ, कायर, मति के हीन, जो बुद्धिहीन होते हैं, दंडी, चुगली, जो चुगलखोर होते हैं, मूर्ख, अति, ई 9 पीछे की। ये हमेशा, चाहे जब देख लेना, ये हमेशा 9 लोग ये पीछे ही रहते हैं। अब ये पीछे है तो इनको खुद समझ जाना चाहिए कि पीछे हमें क्यों रखा गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये विशेषण जो हमने बतलाए, तो पीछे रहने में कहीं ना कहीं तो ये कारण होंगे। पीछे कैसे? पीछे इसलिए हो क्योंकि तुम सुसूरमा नहीं हो। पहली बात तो लोभी हो, तुम लोभी, तुम्हारे बाप लोभी, लोभ के कारण तुम्हारे बाप ने भाई जाके कुल की जौने गुरु का सम्मान नहीं किया, तो ये क्या है? सुसूरमा, तुम कहीं के सूरवीर नहीं हो, जहां गए हो वहां पर मारे गए हो। तो और रावण जहां पर गया तो मार खा करके नहीं आया है, रावण का नाम ही केवल पर्याप्त है। हाँ, संसार में यदि आए हो तो काम कुछ ऐसा करो जिससे नाम हो जाए, वरना नाम कुछ ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और रावण आवत सुने सकोहा, रावण का केवल नाम ही पर्याप्त है। जिनको तुम ताल देते हो, जिनको तुम ताल देते हो, युद्ध के लिए ललकारते हो, वही देवता तुम्हारे सामने आकर के युद्ध करते हैं और वही देवासुर संग्राम बन जाते हैं। और वही देवता, उन्हीं देवताओं की स्थिति क्या है? जब रावण का केवल नाम ही सुन लेते हैं तो रावण आवत सुने उसको देखते नहीं है, केवल सुन लेते हैं कि रावण आ रहा है। तो देवन तके मेरु गिर खोहा, क्यों? अब
अब वो क्यों ना पूछो, कहीं ना कहीं ये तो विशेषता है रावण के अंदर। उसका कारण आपने कहा देवन तके मेरु गिरु खोहा, रावण आवत सुनत सकोहा। जैसे ही देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है, आप इस बात का विचार अपनी नैतिक जीवन से करिएगा। जैसे मान के चलिए कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति आ रहा हो, या मद्यपान किए हो, या अनावश्यक लड़ाई लड़ने वाला हो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार उसको निकल जाने दो, रास्ता छोड़ दो, जाने दो, कौन इसके मुंह लगे। यही देवताओं ने किया। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। जब इसके आने से देव अपना स्थान छोड़ दिया, तब क्या किया, देख पचारन नारन गारी, तभी वहां उनकी नारियों को, वहां दीवानों को गाली देता रहा। भाई अगर इतने ही बलवान थे, इतने ही श्रेष्ठ थे, तो जहां देवता थे वहां से निकाल करके लाते, वहां नहीं गए, घर में, घर के सामने गालियां बकते रहे। आपने बात और कही, आपने कहा कि रावण को किसी ने पराजित किया हो या मारा हो, बलि ही जीतन गयो पाताला, सुषुमन बांध लीन है साला। वहां भाई कौन सी वीरता का प्रमाण पत्र लेकर के आए थे। एक बहोर शास्त्र मुझे देखा, धाय धरा तिम जंतु विशेषा, खेले बालक मारे जाई तब हमारे ही पिता ने जाकर के तुम्हें छुड़ाया था। कहते हो कि रावण को किसी ने पराजित किया हो या मारा हो, तो बताओ, छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हें मारा, खेले बालक मारे जाई, और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और रही बात, आपने कहा 9 लोगों को, तो 9 लोगों की श्रेणी में मैं नहीं आता, 9 लोगों की श्रेणी में बाणासुर नहीं आता है। अब आपका अपना विचार है कि आप अपने विचार से उग्र होकर के कह रहे हैं कि तुम 9 लोगों की श्रेणी में आते हो, तो तुम्हारा नाम पहले आना चाहिए ना, पहले क्यों नहीं आया। अगर कहीं पिटे हैं, अगर हमने कहीं मार खाई है, हम जो है निर्बल है, कमजोर है, तो हमारा क्या कमजोर व्यक्ति का नाम पहले आता है। भाई जो निर्मल और कमजोर होते हैं वो हमेशा पीछे रखे जाते हैं, सबल ही आगे आते हैं। तुमने कहा कि बलि जितने गेहूं पताला, जहां का तुमने प्रमाण दिया है, श्रीमान जी, वो कहने वाला व्यक्ति खुद संदेह के घेरे में है। वो स्वयं कह रहा है कि इनमें रावण तय कवन, इनमें तू कौन सा रावण है, तो इनमें मैं कोई हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो वो रावण हूं जो बर पाए तीन है, सब काजा जीते हो लोकपाल सब राजा। मैंने सबको जीता है, जालक ब्रह्म सृष्टि तमधारी, तो 10 मुख बसवर्ती नर नारी, कोई बचा ही नहीं नर नारी। हाँ, बचे केवल बीच में वही है जो नर और नारी के बीच में, उनको जरूर नहीं मैंने मारा है। अब हो सकता है कि तुम्हारे परिवार को मैंने नहीं मारा है, तो हो सकता है वही हो भाई। मैंने या तो फिर ये गलत है, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं, अब इससे बढ़कर के कोई शिवाला नहीं, रहना है तो इसके हो करके रहो, क्योंकि ये मंदिर है, कोई धर्मशाला नहीं। भगवान शंकर की बाड़ी है, तो मैंने मारा किसको, पराजित किसको किया, जहां तक नर और नारी की संगा आई है। और तुम कहते हो कि हमारे यहाँ बलि के यहाँ गए, हमारे पिता के यहाँ गए, तो हो सकता है हम गए हो और न पराजित किया हो, न उनको बंधन में बनाया हो, तो हो सकता है वो नर और नारी की संगे में ना आते हो भाई। कारण यही तो हो सकता है। और जब नर और नारी को और रावण ने पराजित किया, तो फिर इनको बचना ना चाहिए। अगर ये नर और नारी की संज्ञा में आते हैं, तो फिर ये रावण के अधीन है, इस बात को तुम स्वीकार करो, और नहीं तो ये पन्ना है, इसको फाड़ दो कि ये बेकार यहाँ पर जो लगाया गया है, इसको हटा दो एक तरफ। अगर नहीं हटा सकते, तो फिर ये स्वीकार करो कि नहीं, आपके वो अधीन है। अगर नहीं स्वीकार कर रहे, तो फिर ये कहो कि वो तो न नर में आते हैं, न नारी में हमारा परिवार आता है, वो बीच में आता है। तो बीच में जानते हो कि बीच वाले कौन होते हैं, जानते हो कि नहीं जानते? आप है भाई शान सिंह जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों को प्रदान है। बहुत बहुत स्वागत भाई। बीच में कौन, हम आप से जरा पूछना चाहते हैं, बीच में कौन, नर और नारी के बीच में कौन आते हैं, जरा बताने का समाज को थोड़ा
प्रयास करिए कि वही तो नहीं है तुम्हारा परिवार। अगर वो नहीं है बताइए भाई, बताना चाहिए ना, क्यों? सुनो, हाँ, नहीं वही बात बताना। देखो मेरे परिवार की अगर बात करते हो तो मेरे परिवार जैसा परिवार तुमको 14 भुवन में नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 14 भुवन तीनों लोगों में न मिलेगा, तो तुम्हारा परिवार सुनो, नर श्रेणी में आता है कि नारी में आता है? तुम्हें वहीं से पूरे परिवार का परिचय प्राप्त हो जाएगा कि नर में आता है कि नारी में आता है। कहाँ से? क्या मेरा परिवार कोई साधारण परिवार है? समाज जिस परिवार के लिए परमात्मा को 3 बार और तीनों बार विलक्षण रूप में आना पड़ा, तुम उस परिवार के लिए कह रहे हो कि ना तुम नर में हो ना तुम नारी में हो। पहली बार बड़ा रूप में अवतार लेना पड़ा मेरे ही परिवार, मेरे ही पूर्वजों के लिए। दूसरी बार नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। देखिए मैंने पूछा क्या था, बात आपको घुमाने का परिवार। देखिए मैं घुमाने का परिवार की बात कही तो मैं परिवार की ही बता रहा हूँ। देखिए घुमाने का प्रयास न करो। एक महिषासुर था, उसके लिए देवी को आना पड़ा, तो क्या वो नर में था कि नारी में था? अरे वो तो भैंसा था कि नहीं था? मैंने आपसे पूछा क्या भाई? अब उसके लिए आना पड़ा तो कह दीजिए उसके लिए अगर आ रहा तो वो केवल नर ही है। सुनो, पहले पुरुष नहीं। जिसके लिए परमात्मा को विलक्षण रूप रखना पड़ा, क्या वो कोई साधारण है? अरे तो वही तो जानना चाहता हूँ कि वो नर में है कि पशुओं में है, किसमें भाई? परमात्मा या शक्ति। कारण एक ये है कि उसका कथन है कि जब जब हो मैं विविध रूपों में आता हूँ, तो विविध रूपों में कहीं जो है किसी भी रूप में नारी भी बन करके आ सकता है, तो देवी रूप में भी आया है वो। हाँ, भाई साहब का स्वरूप था, उसका नाम था महिषासुर। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते? तो वो नर में था न नारी में था। तो मैं वो पशुओं में था। तो मैं जानना केवल ये चाहता था कि जो तुम्हारा परिवार है ये नर है कि नारी है? अब तुम ये कह रहे हो कि हमारे परिवार के लिए परमात्मा, मैं मानता हूँ आना पड़ा, लेकिन केवल ये बता दो कि वो नर है कि नारी है। सुनो, पहले तो हो गए हमारे परिवार में नर भी और नारी भी है। मान गए तो कोई भी परिवार बिना नर नारी के नहीं चल सकता। बात हो गई। अच्छा, बात हो गई कि तुम्हारा परिवार नर और नारी से संयुक्त है, और जब संयुक्त है तो फिर यहाँ पर जहाँ लग ब्रह्म सृष्टि तंखारी 10 मुख बसवर्ती नर नारी, ये जब सब मेरे अधीन है, और जब मेरे अधीन है तो तुम जो ये कह रहे हो कि बलि जितने गए पताला वहां पर मार खाए, जब ये सब मेरे अधीन है तो फिर मार खिलाने वाला मुझे कौन है? बात तो मेरी ये है भाई, जब ये सभी अधीन है या तो फिर ये झूठ है, या तो फिर ये झूठ है, तो इसका फिर पन्ना फाड़ो। अगर ये सही है तो तुम अपनी बात को ये कहो कि समाज के बीच में कि भाई हमसे गलती हो गई है, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों कहें गलती होगी? हमने किस बात की गलती की? भाई तुमने कहा कि तुमने परिवार की बात की कि नर हो या नारी हो, तो भला संसार में कोई ऐसा परिवार है जो बिना नर नारी के चल सके? तो फिर अगर वो नर नारी है तो फिर वो रावण के अधीन है भाई, वो रावण के अधीन है अगर नर नारी है। मैं क्या रहा हूं कि 10 मुख बसवर्ती नर नारी, यहाँ तक कि तीनों लोकों में कोई भी शेष नहीं बचा है। भुजबल विश्व भस्म कर राकेश कौन स्वतंत्र, मैंने किसी को स्वतंत्र नहीं रखा, सब परतंत्र है। चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे बाप हो, चाहे तुम्हारे बाबा हो, चाहे जो चाह लगे, ब्रह्म सृष्टि जहाँ तक वो सृष्टि है सब मेरे अधीन है। और जब सब मेरे अधीन है तो फिर स्वतंत्र कौन? सब मेरे परतंत्र है। तो इसीलिए तो रावण असाधारण है, रावण की कोट में कोई नहीं आ सकता। रावण है धर्मात्मा, रावण है महात्मा, रावण है समाजवादी। रावण के जैसा कोई धर्मात्मा होगा? कोई संसार में नहीं होगा। आंख उठा करके देख लेना, भूतो ना भविष्यति। तुम कह रहे हो कि हमारे परिवार में परमात्मा को आना पड़ा। कहे परमात्मा को अगर तुम्हारा परिवार ने बुलाया तो कहे क्या किया? बुला करके किया क्या? भाई परमात्मा अगर आया तो तुम्हारे परिवार ने परमात्मा के साथ में, समाज के साथ में क्या किया?
कुछ किया? कल्याण कराया समाज का कि नहीं कराया? अगर परमात्मा आया तो भाई कल्याण कराना चाहिए। अगर समाजवादी है, तुम्हारा परिवार धर्मात्मा है, कराया कहीं? नहीं करा पाए। 16 दुनिया तो राजनीति का पाठ तुम हमें पढ़ा रहे हो। हमारे जैसा धर्मात्मा भाई, हम लोग कह देते हैं कि रावण ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग का ही सहारा लिया रावण ने। रावण जानता है, क्योंकि ये स्वयं उसकी वाणी है कि जब जब होए धर्म का हानि। परमात्मा ऐसे आने वाला थोड़ा है कि माला घुमाने से जन्म जन्म मुन जतन करा ही अवंत मुक्ति यावत नाही। चाहे जितना माला घुमाओ, चाहे जितने जन्म ग्रहण कर लो, कभी वो तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। कब आता है ये वही कहता है, वही कहता है कि मैं कब आता हूँ धराधाम में। जब आता है जब जब होए धर्म का हानि, अपार है असुर हमारे जैसे आधाम अभिमानी, तब तब प्रभु विविध शरीर, तब तब वो आता है। माला घुमाने से कहीं आया हो तो हमें बता देना। नहीं, ये गलत है। नहीं, अपने क्रम में बताना, यही तो है भाई। हम जब बुलाते हैं वो स्वयं कहता है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब मैं आता। अगर वैसे आया हो तो तुम बता देना। इसीलिए मैंने कहा कि मैं समाजवादी हूं। आप सुनो, आपने कहा कि परमात्मा केवल जब जब धर्म की हानि होती है तभी आता है। परमात्मा केवल माला घुमाने से नहीं आता है। क्या ध्रुव ने तपस्या की? क्या ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई? उसने क्या किया? उसने कौन सा अत्याचार किया? उसने तो माला ही घुमाई थी ना, तो क्या उसके लिए परमात्मा को नहीं आना पड़ा? तुम्हारे बाप ने भी तो किया था ये। तुम्हारे बाप उसके लिए भी तो परमात्मा, मैं तो माला घुमाने वाली बात कर रहा हूं। तुम्हारे तो बाप ध्रुव ने क्या किया था? माला ही तो घुमाई थी। तुम्हारे बाप ने भी तो बुलाया, आया था कि नहीं आया था? आया था। प्रहलाद ने भी तो बुलाया, आया था कि नहीं आया था? ये भी तो बता दो। तो क्या उन्होंने कोई अत्याचार किया था? उनने तो माला घुमा करके ही परमात्मा को बुलाया था। परमात्मा के आने का उद्देश्य केवल धर्म की हानि ही नहीं है। क्या है? अमुख जन्म के हेतु बने का। धर्म की हानि कल्पांतर समयावधि के आधार पर जब जैसी स्थितियां बनती है, परमात्मा को उसी हिसाब से अवतार होता है। तो फिर ये कहे परमात्मा कह रहा है कि जब जब हो धर्म का हानि। मैंने क्या कहा भाई? एक उनके आने का कारण ये भी है, बस हो गई बात आपकी, कि जब जब धर्म की हानि होगी तो भी मैं आ सकता हूँ। कोई यदि मुझे प्रेम से या मुझे भक्ति मार्ग के द्वारा पाना चाहेगा तो मैं उसके लिए भी आ सकता हूँ। मैं यही बात बता रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुम केवल यही तक पहुंच पाओगे, केवल यही तक। आने के लिए तो मनो शत्रुपा ने भी, कश्यप आदित्य ने तपस्या की, वहां भी आया। आने के लिए तो तुम्हारे बाप ने यज्ञ की, वहां भी आया। प्रहलाद के कारण आया। मैंने क्या कहा था कि तुम्हारी पहुंच केवल यहीं तक है। लेकिन ये केवल परिवारवादी हो सकते हैं, समाजवादी नहीं हो सकते। क्योंकि जब जब इनके कारण से आया है तो केवल जिस कारण से आया उसी का कल्याण कराया है। अगर कहीं मैंने इसीलिए कहा था कि तुम्हारे वंश ने बुलाया तो क्या परिवार का कल्याण कराया? ना। लेकिन रावण ने जब जब बुलाया है तो पहले समाज का कल्याण कराया है। क्यों? क्योंकि जब वो आता है समाज उसका दर्शन करती है। सबसे पहले समाज दर्शन करती है। और जब समाज दर्शन करती है, क्यों करती है? क्योंकि अवश्य देखिए देखन जोगू, देखने योग्य है, दर्शन करती है। और जब तुम दर्शन करते हो परमात्मा का तो तुमको पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? ईमानदारी की बात बताना है। पुण्य मिलता है। और ये पुण्य दिलाने वाला कौन है? कौन है पुण्य दिलाने वाला? रावण। रावण के कारण तो आता है। ये पुण्य दिलाने वाला ये रावण है कि नहीं है? समाज का हित पहले कराया कि नहीं कराया? पहले समाज का हित, उसके बाद फिर परिवार का हित, और उसके बाद में अपना हित जो सोचे वही धर्मात्मा है, वही समाजवादी है। और जब जब रावण ने बुलाया है
तब तक प्रकल्पम भवेत् रामो, रावण शाप ना छुसा। अरे पापी का पाप न होता जग में तो ये जग शमशान बन गया होता। पहले श्रीमान जी पाप है, पहले माला घुमाना नहीं है। संसार में इतिहास उठा करके देखोगे तो पहले पाप है, उसके बाद पुण्य है। अगर रावण ना होता तो कोई मंदिर देवालय न जानता कि देवालय है कहाँ। ये रावण के कारण ही देवालय, तुम्हारे बाप बाबा के कारण नहीं जान पाए। वो तो आया और काम किया और चला गया, लेकिन रावण ने समाज को एक प्रेरणा दे दी कि देवालय वहां पर है। क्यों? क्योंकि पापी का पाप न होता जग में तो ये जग शमशान बन गया होता। न मंदिरों में मृदंग बजते और न मस्जिदों में अजान होता। नाम न लेता रब का कोई यदि इस जग में भला उजाला न होता। यदि उजाला ना हो तो कोई ये नहीं जान सकता कि सूरज कहाँ है। जब उजाला होता है तभी जानते हैं कि सूर्य का उदय हो गया है, हो गया है। और चकोर की चर्चा कहाँ होती यदि कोयल का रंग काला न होता। या ये कह दूं कि रावण यदि लेता ऋषियों का रक्त नहीं तो होता सीता का अवतार नहीं। और रावण यदि करता पाप नहीं तो होता उस हरि का भी अवतार। तो फिर धर्मात्मा ये है कि वो तुम्हारा वंश है। अरे सुनो, अपनी मुक्ति के लिए बाहर मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, ऐसा है ये रावण। तुम्हारे बाप चाहे माला घुमावें चाहे यज्ञ करें और तुम्हारे बाप बलि जैसा मकसाला नहीं बनाऊंगा। यज्ञ से आहुति देकर के उसको न बुलाऊंगा। अरे धार मिलाकर ये जग में कौन ऐसा कि मस्तक जिसे झुकाऊंगा। धार मिलाकर बल पौरुष अजमा लेंगे और यदि है शक्ति इन भुजाओं में तो चाहे जहां वो हो हम उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे, लंका उसे बुला लेंगे। तो बस वो ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और सोनित की नदी बहा दूंगा और जो मैथिली यज्ञ सर्वे भंडारों की आग लगा दूंगा। करेगा बुरा हाल और इस रावण फलशाली का ये रक्त बहेगा, उस अरण्य में भरेगा थप्पड़ काली का। यदि तूने और जब काटूंगा मैं तन तेरा तब कुछ आपत्ति पड़ेगी। बिलखेगा बूढ़ा बाप तेरा और रात तेरी मात मरेगी। आज तुम्हारे अरमानों का क्या होगा? आज यहाँ हर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। आज गए था थी नहीं किसी की, आज गए विश्व बपलती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी फकरोती है कहा छुपा वो नर नर निकल करके आए। क्योंकि रावण तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि रावण ये जानता है ये धनुष है असाधारण और सीता भी है असाधारण। तो तोड़ने वाला भी साधारण ना होगा, वो होगा असाधारण। और रावण भी है असाधारण क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार देवताओं के अधीन है लेकिन देवता रावण के अधीन है, इसलिए रावण भी है असाधारण। और जब ये असाधारण का खेल है तो फिर साधारण का कोई काम बीच में नहीं है कहाँ छुपा वो नर नर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, नहीं बालों का पर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। जब चपलासी चमक जाए ये मम कटार तब ही अमर भारी, या रक्त बहाई से रंगवन में भर जाए भूतल धरहारी। ये धक धक ज्वाला जले मही से अंबर तक लपटे जाएंगी। ये अरमानों की काट माल अग्रीवा तक तेरे जाएगी। अरे आज तुम्हारे जैसों का आज यहाँ और ये अरसर होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अब अपने लक्ष्य की पूर्ति करो क्योंकि हम भी अपने लक्ष्य की पूर्ति करें। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध आपको मेरा अंतिम प्रणाम। एक बार सभी लोग मेरे साथ जोर से जयघोष करें।